खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर सच्चिकांत पांडे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज में गवर्नमेंट समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इससे पहले मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर चुका हूँ और मेरे पास काफ़ी लंबा अनुभव है। इससे पहले मैं यूपी पीसीएस के 4 इंटरव्यू दे चुका हूँ और उन सबको बहुत नज़दीक से मैंने देखा है कि कैसे तैयारी की जाती है और कैसे क्या हमें करना होता है। प्यारे दोस्तों, अभी 2022 का पीसीएस मेंस का रिजल्ट आ चुका है इंटरव्यू का, जिसमें 10 में से 8 लड़कियों ने बाजी मारी है। प्यारे दोस्तों, मेहनत एक ऐसा कर्म है जिसका फल मीठा होता है और हम लोग ये पूरी तरह से जानते हैं कि पीसीएस 2023 की परीक्षा बहुत सन्निकट है, जो 14 मई को ऑर्गेनाइज होनी है। और उसके संदर्भ में हम कुछ सटीक रणनीति की बात करेंगे जो अभ्यर्थियों को पूरी तरह से उनके योजना में कारगर साबित हो। हम सब जानते हैं कि जीएस का जो पहला पेपर है उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेषांक से 6 से 10 क्वेश्चन के 20 प्रश्न आते जाते रहते हैं और वह प्रश्न इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को आउट कर सकते हैं और इन भी कर सकते हैं। तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। इसके लिए हमें एक साधारण सी रणनीति बनानी होती है। विशेष करके जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं वो यूपी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन डीपली जाने के लिए उसके लिए कुछ बुक्स हैं, कुछ उसके लिए अलग से मैटर हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है और समझना होता है। और हमें ये देखना होता है पिछले सालों के पेपर्स के कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन जो है किस लेवल के हैं, उनका लेवल क्या है, वो कितनी डेप्थ है और कितना उसका एक्सटेंशन है और क्या क्या नई चीज़ें जाकर के कितनी सटीक ढंग से वो पूछ रहे हैं। पेपर के एनालिसिस करने पे आप ये पाएंगे कि यूपी में अभी अभी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ग्लोबल समिट्स हुए हैं और यूपी गवर्नमेंट की नए विजन्स हैं और उसको लेकर सरकार के साथ साथ और जो नए जो औद्योगिक घराने, औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं और जो तेजी से रैपिडली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश तेजी से विकसित हो रहा है, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। अगर इसके बारे में हम बुक देखें तो कई बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, घटना चक्र की है, परीक्षा बाणी की है, लेकिन परीक्षा बाणी को लेकर के उसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर उसको सॉल्व किया जाए तो निश्चित तौर पे यह हमें बहुत अधिक फायदा देगा। और साथ साथ अगर हम घटना चक्र पे भी अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ अगर डेटा को अपडेट करना होता है तो गूगल पे जाइए और गूगल से वहाँ पे डेटा को ले लीजिए, nic.up.in पे जाइए और अपने डेटा को अपडेट कर लीजिए, जिलेवार डेटा यूज कर अपडेट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप जो है जितने साइट्स हैं, जितने उससे रिलेटेड हैं मैटर, उसको भी अपडेट कर सकते हैं कि क्या कमियां हैं क्या नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ने के लिए उसको कई सेगमेंट से डिवाइड कर देना है, जैसे एजुकेशन को अलग, पुलिस फोर्स को अलग, कला संस्कृति को अलग और साथ ही साथ औद्योगिक पे जो 2.0 की रणनीति यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है औद्योगिक विकास को लेकर के, इस पे हमें ज़्यादा फोकस होना है। और साथ ही साथ समाज कल्याण से संबंधित, मानव समाज के कल्याण से संबंधित जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इसको हमें बेटर ढंग से पढ़ना होगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का बजट जो आगामी 2024 में केंद्र सरकार के लिए एक चुनावी वर्ष होगा, इस पे भी उत्तर प्रदेश ने सरकार ने बहुत फोकस किया है। आम जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और पूरे विश्व से निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात रोजगार की बात दी जा रही थी, इसके लिए हमें डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि डेटा के ही प्रॉब्लम में, उसके अंकों में ही प्रॉब्लम में हमें कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं।